दोस्तों घर्षण बल यानी कि फ्रिक्शन फोर्स की बात करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं घर्षण बल है क्या। जब किसी वस्तु पर कोई दूसरी वस्तु हम चलाते हैं या चलाने का प्रयास करते हैं, जब किसी वस्तु पर कोई दूसरी वस्तु हम चलाते हैं या चलाने का प्रयास करते हैं तो उनके पृष्ठों या तलों के मध्य एक बल काम करता है। उनके पृष्ठों या तलों के मध्य एक बल काम करता है जिसे हम घर्षण बल नाम देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमारे पास एक मार्कर है और ये व्हाइट बोर्ड है। मैंने इस व्हाइट बोर्ड पे मार्कर को चलाया तो यहाँ पे ये पहली वस्तु हो गई, दूसरी वस्तु। जब इन दोनों को आपस में, जब एक वस्तु को किसी दूसरी वस्तु पर चलाते हैं या चलाने का प्रयास करते हैं तो इनके पृष्ठों या तलों के मध्य एक बल काम करेगा। जैसे यहाँ पे एक बल लग रहा है तो इस बल को नाम दिया जाएगा घर्षण बल। तो घर्षण बल समझ में आ गया। फिर से देख लो, जब किसी वस्तु पर कोई दूसरी वस्तु हम चलाते हैं या चलाने का प्रयास करते हैं तो उनके पृष्ठों या तलों के मध्य एक बल काम करता है जिसे घर्षण बल नाम दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप मेज पर रखी है, मेज पर कोई पुस्तक रखी, आप पढ़ रहे हो। अब देखो, मेज से पुस्तक को धीरे धीरे सरकाओ। अब पुस्तक और मेज के तल के बीच जो पृष्ठ होगा, उनके पृष्ठों के बीच एक बल काम करेगा जिसको नाम दिया जाएगा घर्षण बल। अब देखो, जैसे आप खूब तेजी से बाइक भगाए हो और ब्रेक लगाओगे। अब अचानक ब्रेक नहीं लगाना है, नहीं तो आपको चोट लग जाएगी। ब्रेक लगाओगे तो धीरे धीरे एक बल लगेगा जिसके कारण आपकी बाइक रुकेगी। साइकिल भगाए हो, ब्रेक लगाओगे, साइकिल धीरे धीरे रुकेगी। तो कौन सा बल काम कर रहा है? वो घर्षण बल के कारण ही। अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे और देखते हैं, जैसे हम यहाँ पे मैं खड़ा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, तो यहाँ पे जहाँ मैं खड़ा हूँ और मेरे और उस फर्श के बीच में, उस पृष्ठ और तल के बीच में एक घर्षण बल काम कर रहा है। अगर घर्षण बल ना होता तो मैं गिर जाता। जैसे केले के छिलके पर आप गिर जाते हो, घर्षण बल ना होने के कारण। चिकनी मिट्टी पर बारिश के दौरान आप गिर जाते हो, घर्षण बल ना होने के कारण। सड़क पर आप चल पाते हो तो घर्षण बल होने के कारण। अब जैसे मोटर वाहन वगैरह चलते हैं तो भैया घर्षण बल के कारण ही चलते हैं। घर्षण बल ना होता तो मोटर वाहन चल ही ना पाते। अब अच्छा, घर्षण बल क्या कर रहा है? जैसे हम खूब तेजी से भागने की कोशिश कर रहे हैं तो घर्षण बल हमें क्या करेगा? एक तो उसकी वजह से हम चल पा रहे हैं, लेकिन वो काम के विपरीत है। तो घर्षण बल हमेशा, घर्षण बल द्वारा किया गया काम क्या होगा? ऋणात्मक होता है, माइनस होता है। पूछा जाता है भैया कि घर्षण बल द्वारा किया गया काम कैसा होता है, तो ऋणात्मक होता है। जैसे आप साइकिल खूब तेजी से भगाए हो, ब्रेक लगाओगे तो वो ब्रेक लगेगा तो आपके स्पीड को कम करने के लिए। तो घर्षण बल हमेशा, घर्षण बल द्वारा किया गया काम कैसा होगा? ऋणात्मक होता है। ठीक है ना। अब हम लोग क्या करते हैं, जो टायर होते हैं, टायर खुरदुरे क्यों बनाए जाते हैं? ताकि सड़क और टायर के बीच घर्षण बल लग सके और वो आसानी से चल सके। अब घर्षण बल कम होगा तो एक्सीडेंट वगैरह हो जाएगा। जैसे बारिश के दौरान कभी कभी और टायर वगैरह, जैसे उसका जो टायर है वो घिस गया है उसमें, अब खुरदुरे नहीं हो। अब क्या होगा? बारिश हो गई, अब घर्षण बल कम हो गया और अचानक वहाँ पे ब्रेक वगैरह लगाए या नहीं लगा तो इस सिचुएशन में एक्सीडेंट होने के चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, है ना। तो इसलिए टायर वगैरह क्या बनाए जाते हैं? खुरदुरे बनाए जाते हैं। अब आजकल तो लड़कियों के सैंडल भी बनाए जा रहे हैं खुरदुरे, ताकि घर्षण बल ज़्यादा लगे, वो गिरे ना, है ना। आप लोग के वैसे जो जूते होते हैं उसमें भी क्या होते हैं, उनके जो तलवे होते हैं वो क्या होते हैं? खुरदुरे बनाए जाते हैं ताकि आप लोग गिरे ना। अब बात करते हैं घर्षण बल के प्रकार पे। घर्षण बल तो समझ में आ गया है ना। घर्षण बल क्या होगा? जब किसी वस्तु पर कोई दूसरी वस्तु हम चलाते हैं या चलाने का प्रयास करते हैं तो उनके पृष्ठों या तलों के मध्य एक बल काम करेगा जिसको घर्षण बल कहेंगे। घर्षण बल द्वारा किया गया काम ऋणात्मक होता है। ठीक है ना। बाकी एग्जाम्पल तो आप समझ गए होंगे। अब हम बात करते हैं घर्षण बल के प्रकार की। तो घर्षण बल की बात करते हैं दोस्तों। तो घर्षण बल के प्रकार की बात करें तो घर्षण बल कितने प्रकार के होते हैं? मुख्य रूप से 3 प्रकार के। पहला, स्थैतिक घर्षण बल। स्थैतिक घर्षण बल क्या है? जैसे हम किसी वस्तु पर बल लगा रहे हैं और वह वस्तु पे घर्षण बल इतना अधिक है कि वह वस्तु अपने स्थान से नहीं हिल पा रही है। अब जैसे मैं बात करूं कि ट्रैक्टर पे आप जाओ, अचानक धक्का लगाने लगो। अब धक्का लगा रहे हो, ट्रैक्टर को अपने स्थान से दूसरे, मतलब उसको विस्थापित होने के लिए ज़्यादा बल की आवश्यकता है। आपके पास कम न्यूटन का बल है, आप ज़्यादा न्यूटन की बल की उसको आवश्यकता है। आप उस पर धक्का लगाए जा रहे हो, ट्रैक्टर अपने स्थान से नहीं हिला।
तो ऐसे सिचुएशन में वहां पे कौन सा घर्षण बल काम करेगा? स्थैतिक घर्षण बल काम करेगा। यानी कि अगर हम किसी वस्तु पर बल लगा रहे हैं और वह वस्तु अपने स्थान पर स्थिर है और उसको बहुत अधिक बल की आवश्यकता है और वह वस्तु अपने स्थान से नहीं जा पा रही है, नहीं हिल रही है, वहाँ पे कौन सा बल काम करेगा? उस वस्तु और उस पृष्ठ के मध्य कौन सा बल काम करेगा? तो स्थैतिक घर्षण बल काम करेगा। समझ आया? अब दूसरी बात करते हैं हम लोग सर्पी घर्षण बल की। सर्पी घर्षण बल क्या है भैया? सर्पी घर्षण बल, जैसे हम किसी वस्तु पर बल लगा रहे हैं और वह वस्तु किसी सतह पर सरकती हुई जाए। फॉर एग्जांपल ये मार्कर है, हमने इस पे फोर्स लगाया और यह मार्कर इस व्हाइट बोर्ड पे ऐसे सरकते हुए जा रहा है। हमने इस मार्कर पर बल लगाया और यह मार्कर सरकते हुए जा रहा है। तो इस मार्कर और व्हाइट बोर्ड के पृष्ठ और तलों के मध्य कौन सा बल काम करेगा? तो सर्पी घर्षण बल काम करेगा। कौन सा? सर्पी घर्षण बल काम करेगा। जैसे आप मान लो कोई आपके पास वाहन है और उसका जो चलने वाला पहिया है वो टूट जाए, तो क्या होगा? अब अचानक टूट जाए तो आप उसको ऐसे खींचोगे तो जमीन पर ऐसे सरकते हुए आएगा, तो क्या होगा? वहां पे कौन सा बल काम करेगा? सर्पी घर्षण बल काम करेगा। बात आ गई समझ में? अब बात करते हैं हम लोग लोटनिक घर्षण बल पे। लोटनिक घर्षण बल पे, तो लोटनिक घर्षण बल क्या होता है भैया? जब कोई वस्तु लुढ़कते हुए रोलिंग करते हुए जाए, जब कोई वस्तु लुढ़कते हुए रोलिंग करते हुए जाए तो वहां पे कौन सा बल काम करेगा? लोटनिक घर्षण बल काम करेगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं बात करूं कि आपके पास कोई बॉल है, गेंद है, आप उसको फेंक दिए तो देखो जमीन पर क्या होगा? सतह पर ऐसे रोलिंग करते हुए जाएगा और रोलिंग करेगा ऐसे, तो वहां पे कौन सा बल काम करेगा? लोटनिक घर्षण बल काम करेगा। अब दूसरा यहाँ पे बताओ, अब जैसे कोई सिलेंडर है उसको ऐसे फेंक दो तो क्या होगा? वो रोलिंग करते हुए जाएगा, तो कौन सा घर्षण बल काम करेगा वहाँ पे? लोटनिक घर्षण बल काम करेगा। लोटनिक घर्षण बल आ गई, इतना तो दिक्कत नहीं, लोटनिक घर्षण बल समझ में आ गया। जब कोई वस्तु रोलिंग करेगा तो वहाँ पे कौन सा घर्षण बल? लोटनिक घर्षण बल। किसी वस्तु को धक्का लगा रहे हो, वह वस्तु अपने स्थान से नहीं हिल रहा है, स्थैतिक घर्षण बल। कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु पर सरकते हुए जा रही है तो कौन सा? सर्पी घर्षण बल। जैसे बच्चों का झूला होता है, बच्चे ऊपर से जाते नहीं हैं। अब झूला ये वाला झूला नहीं है पेंडुलम वाला, ये नहीं, बच्चे ऊपर से ऐसे सरकते हुए जाते हैं, ऊंचाई पर जाते हैं और सरकते हुए जाते हैं। तो बच्चे और उस झूले के जो सतह है उसके बीच कौन सा बल काम करेगा? सर्पी घर्षण बल। तो उम्मीद है आप इसको घर्षण बल समझे होंगे, घर्षण बल के प्रकार समझे होंगे। इस पे बहुत सारे उदाहरण पूछे जाते हैं। पूछा जाता है कि जो हम लोग दीवार, ईंटे की जो दीवार बनती है वो किसके कारण टिकी रहती है? तो घर्षण बल। अच्छा, घर्षण बल ना होता तो एक के ऊपर दूसरा ईंट लगाएंगे तो ईंट गिर जाएगा, दीवार बनेगी नहीं। तो घर्षण बल के कारण ही वो संभव हो पाता है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण पूछे गए हैं आपके एग्जाम में, तो इसके एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं तो आपको याद रखना है। हाँ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, घर्षण बल द्वारा किया गया काम कैसा होता है? ऋणात्मक होता है। तो घर्षण बल उम्मीद है आप समझे होंगे। नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। आज की क्लास बस यहीं तक, मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद।